बॉलीवुड की फिल्मों में क्या उतार चढ़ाव होते होंगे जो एक टेस्ट मैच में देखने को मिलते हैं। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया डे 2 वाज एब्सोल्यूट सिनेमा। भाई साहब, आप जब तक एक इमोशन को डाइल्यूट करते थे तब तक पता लगा कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, हालात बदल गया और आपने कहा अरे ये कैसे हो गया। डे 2 पर सब कुछ बदला। मतलब आप एक इमोशन पर ठहर ही नहीं पाए। सुबह की शुरुआत हुई रोहित शर्मा के उस इंटरव्यू से जिसमें रोहित ने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा भाई, ये बाहर पेन पेपर कॉपी लेकर लोग बैठकर डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरा भविष्य क्या होगा, मैं रिटायर नहीं हो रहा हूं। फिर पता लगा कि जसप्रीत बुमराह जो इंडिया के नंबर 1 बॉलर हैं और जिन्होंने पहले दिन ऑस्ट्रेलिया को एक झटका दिया था, जिनसे उम्मीद लगाए बैठी थी टीम इंडिया की आज ऑस्ट्रेलिया को झटके पे झटका देंगे, उनको झटका लग गया। वो चोटिल हो गए, बाहर चले गए। अभी पता नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। हालत इंडिया की खराब है क्योंकि अगर इंडिया को जीतना है तो बुमराह को चलना होगा गुरु। फिर ऑस्ट्रेलिया जो ठीक ठाक लग रही थी 161 पर 6 लगा, शायद माहौल बना रही है। फिर इंडिया ने वक्त बदला, जज्बात बदला, हालात बदला। 161 पर 6 और 181 ऑल आउट। इंडिया की बैटिंग आई, लगा भाई साहब संभल के खेलेंगे, मजा आएगा। लेकिन फिर जायसवाल ने आते ही पहले ओवर में मिचेल स्टार्क को कहा हेलो मिस्टर स्टार्क, बहुत कर लिया तुमने आउट, आज हम लगाएगा फेटा। 1 चौका, 2 चौका, 3 चौका, 4 चौका। लोगों का दिमाग खराब कि भाई साहब हो क्या रहा है। जैसे ही लगा हमें कि यार इंडिया टॉप पर है, टॉप गियर पर चल रही है, दिन अच्छा है और देखते देखते 42 रन हो गए हैं, मजा आ जाएगा, मजा आएगा। इंडिया अब यहां से 250-300 रन ठोक देगी। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया ने पलट दिया, वक्त बदला, जज्बात बदला, हालात बदले और 42 पर 0 से इंडिया जो है 78 पर 4 हो गई। विराट कोहली साहब, क्या ही कहा जाए उनके बारे में, इतने बड़े बल्लेबाज यार, लेकिन एक ही गलती बार 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 बार। शायद अपनी ऑस्ट्रेलिया की आखिरी पारी में उन्होंने वही शॉट खेला जो उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी और विकेट फेंक कर चले गए। लेकिन जब हम डिसअपॉइंट हो रहे थे शुभमन गिल से, जब हम डिसअपॉइंट हो रहे थे केएल राहुल से, जब हम डिसअपॉइंट हो रहे थे जायसवाल को मिले स्टार्ट के बाद रन ना बनने से, तब दिखाई पड़े ऋषभ पंती। भाई साहब, ऋषभ पंती वो थी जिसे देखकर कभी स्टूपिड 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 कहने वाले गावस्कर साहब भी पलट गए। देखिए, अब यहां जज्बात पलट रहे थे, गावस्कर साहब पलट गए। गावस्कर साहब ने कहा यही तो गेम है, यही तो खेलना चाहिए। 29 गेंद पर ऋषभ पंत ने 50 रन ठोक दिया और किसी भी विजिटर कंट्री के द्वारा सबसे तेज अर्धशतक ऑस्ट्रेलिया में ऋषभ पंत का हो गया। 29 गेंद 50 रन। मतलब मिचेल स्टार्क को 2 छक्का मारा बैक टू बैक। स्टार्क को 12 गोली, पहली गेंद पर बोलैंड जो लगातार विकेट निकाल रहे, पहली बॉल पर आगे बढ़कर सीधा छक्का। हमने कहा भाई साहब ये होती है पागलपंती, टेस्ट क्रिकेट की पागलपंती। हालांकि दिन ढलते ढलते ऑस्ट्रेलिया फिर मजबूत हो गई थी। 141 पर इंडिया के 6 विकेट गिर गए और इंडिया कमजोर नजर आ रही है अभी के हिसाब से। गेंदबाजों की मेहनत पर थोड़ा पानी फेरा गया। लीड 145 की है। ऋषभ की वजह से ये रन बने। नीतीश कुमार रेड्डी शतक मारने के बाद से टाई टाई फुस हो चुके हैं। अब उम्मीद, निगाहें जो है वो जड्डू और सुंदर पर है और उम्मीद यही है कि जैसे तैसे भैया 200 पहुंचा दो। 200 पहुंचा दोगे तो कहानी बन जाएगी, क्योंकि 200 रन 40 साल में यहां पर सिर्फ 2 बार चेज हुए हैं। ऐसे में इंडिया उम्मीद कर सकती है कि अगर 200 के आसपास हम भटके, यानी 55 रन आखिरी 4 विकेट पर और बन गए, तो शायद हमारे अच्छे दिन आ सकते हैं। शायद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है वो हम रिटेन कर सकते हैं। शायद इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ में बनी रह सकती है। उम्मीदें जिंदा रह सकती हैं श्रीलंका की तरफ देखते हुए। लेकिन बढ़िया मैच था यार, बढ़िया मैच था। आज एससीजी में, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया मजबूत थी। ऑस्ट्रेलिया को झटका हमने दिया। जबरदस्त कमबैक जो था वो इंडिया का रहा। प्रसिद्ध कृष्णा सिराज ने बुमराह के गैर मौजूदगी में अच्छी गेंदबाजी की, क्योंकि आज बुमराह नहीं थे। कृष्णा ने 15 ओवर में 3 विकेट निकाले इंपॉर्टेंट विकेट से। सिराज ने इंपॉर्टेंट विकेट निकाले। नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 विकेट निकाले। और बार बार हम कह रहे हैं कि बुमराह के एब्सेंस में ये गेंदबाजी करना जबरदस्त है। इंडिया का इंटेंट जबरदस्त था स्टार्क के सामने। ओवरऑल मैच जो था वो अच्छा था। थोड़ा और बेहतर हो सकता था, क्योंकि बोलैंड को इतने सारे विकेट देना, केएल राहुल का बोल्ड होना, जायसवाल का आउट होना, कोहली का इजी विकेट दे देना, दैट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। मतलब बोलैंड ने तो विराट कोहली को अपना बनी बना लिया है।
हर मैच में सेम गेंद, सेम शॉट, सेम तरीके से आउट, या तो कैरी या स्मिथ, कैरी स्मिथ, कैरी स्मिथ। विराट कोहली एकदम मतलब क्या ही कहा जाए, 47 से नीचे उनका एवरेज आ गया है, जो उनके करियर का बहुत ही लो फेज चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि विराट आखिरी 30 में 29 बार कॉट बिहाइंड आउट हुए। दैट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। अगेन सेम स्टोरी विद शुभमन गिल। उम्मीद थी प्रिंस प्रिंस प्रिंस, अब लोग कह रहे हैं काहे का प्रिंस यार, रोहित भाई को हटा के तुम आए थे, घंटा खेल रहे हो यार, तुम जवानी में तुम्हारा यह हाल है, क्या करोगे यार तुम। इजी विकेट थ्रो कर दिया उन्होंने, इजी विकेट थ्रो कर दिया, और पार्ट टाइमर को विकेट देना बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। छक्का मारने की क्या जरूरत थी उनको, सामने वाला मार रहा है, आगे बढ़ के मार रहे हो, तुम्हारा गेम ही नहीं है वो। शुभमन गिल ओवरसीज में एकदम खत्म प्लेयर है। 18 इनिंग में 300 रन, हाईएस्ट 36-17 का एवरेज, मतलब कोई लॉजिक नहीं शुभमन गिल का बाहर खेलने में, एकदम फिसड्डी प्लेयर है। बट ठीक है, जो है सो है। फिलहाल निगाहें जो है वो बुमराह के ऊपर है कि बुमराह क्या फिट होते हैं। इंडिया क्या 50 रन और ऐड कर लेती है? अगर इंडिया ऐड कर लेती है 50 रन और बुमराह फिट हो जाते हैं तो इंडिया के चांसेस इस मैच में बन जाएंगे, थैंक्स टू ऋषभ पंत, जिन्होंने ये ताबड़तोड़ पारी खेली। और ऋषभ ने इस मैच में एक्चुअली इंडिया को जिंदा रखा है। पहली इनिंग में 40 रन 98 बॉल पर, दूसरे में 33 बॉल पर 61 रन। ऋषभ जब खेल रहे थे पिच अलग नजर आ रही थी, और वो मैच विनिंग प्लेयर है यार। इस मैच में उन्हें अच्छा खेलते देखकर अच्छा लगा क्योंकि ये ऋषभ ही कर सकते थे, बाकी मुश्किल लगता है। लेट्स जस्ट होप कि बुमराह फिट हो, थोड़े बैट से कंट्रीब्यूट करे और इंडिया बॉर्डर गवास्कर सीरीज जीत कर हम यहां से जाएं, ताकि हमारे मोराल्स हाई रहे, बॉर्डर गवास्कर रिटेन हो और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की उम्मीदें जिंदा हो। लेकिन एक बात जो है वो ये थी कि यार टेस्ट क्रिकेट वाज एट एब्सोल्यूट बेस्ट टुडे, एब्सोल्यूट बेस्ट। ये टेस्ट मैच 3 दिन से ऊपर नहीं जा रहा, कल शायद इस मैच का नतीजा निकल जाएगा या मैक्सिमम परसों सुबह। 5 दिन का टेस्ट मैच नहीं होने वाला है, और ये भी अपने आप में स्पेशल है। बट व्हाट अ मैच यार, फैंटास्टिक मैच, इट वाज एब्सोल्यूट सिनेमा। और बाकी रोहित शर्मा ने जो कहा है, मैं कहीं नहीं जा रहा, शायद इंडियन टीम भी कह रही कि हम भी नहीं जा रहे यार, हमको भी बॉर्डर गवास्कर जीतना है और WTC खेलना है। क्या पता श्रीलंका के सहारे ही जीतते, मतलब हो सकता है फलानी टीम फलाने को हरा दे, फलाने का नेट फलाने से कम हो जाए और हमारी टीम क्वालिफाई कर जाए।